आज हम आपको बतलाते हैं कि महाबली घटोत्कच कौन था। लाक्षागृह की घटना से दुखित होने के बाद पांडव दोबारा हस्तिनापुर में जाना नहीं चाहते थे। वे अपने आप को मृत साबित करते हुए स्वयं ही छुपते छुपाते एक वन में पहुंच चुके। उस वन का नाम था महादैत्य वन, जहां पर हिडिंब राक्षस अपनी बहन हिडिंबा और अपनी प्रजा के साथ निवास करता था। वह वन एक मायावी वन था, जहां का राजा हिडिंब बहुत ही शक्तिशाली था। जब पांचों पांडव वहां पहुंचे तो हिडिंब की बहन हिडिंबा ने उन पांचों को देखा और उनकी माता को भी देखा, जिसमें भीम को देखने के बाद में हिडिंबा जो थी उनके ऊपर आसक्त हो गई। इस कारण से उन पांचों भाइयों को और उनकी माताओं को उसने नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं की। जब यह बात हिडिंब को पता चली तो हिडिंब गुस्से से तिलमिलाया और स्वयं ही उन पांचों भाइयों को और उनकी माता को मारने के लिए निकल पड़ा। जब हिडिंब उनके पास पहुंचा तो हिडिंब और भीमसेन के बीच में बहुत ही द्वंद्व युद्ध हुआ। हिडिंब मारा गया। तब वह उस वन को छोड़कर जाने के लिए उत्सुक थे कि अब हम इस मायावी वन में बिल्कुल भी निवास नहीं करेंगे। तब हिडिंबा ने कुंती से कहा कि मैं आपके पुत्र से विवाह करना चाहती हूँ, भीमसेन से मैं विवाह करना चाहती हूँ और उससे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ। कुंती की सहमति के अनुसार हिडिंबा और भीमसेन का विवाह हुआ। कुछ समय तक पांचों पांडव अपनी माता के साथ वहीं पर। हिडिंबा और भीमसेन दोनों का ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र इतना अद्भुत था, अलौकिक था, इतना शक्तिशाली था कि उसका नाम घटोत्कच रखा, क्योंकि उसका जो सिर था वह घट अर्थात हाथी के सिर के समान था और उत्कच अर्थात उसके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। इसके कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। चूंकि वह मनुष्य और राक्षस दोनों के ही संसर्ग से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसमें मानुषी गुण भी थे और राक्षसी प्रवृत्ति वाली राक्षसी मायावी ताकतें भी थी। वह अत्यंत ही शक्तिशाली पुत्र था। पांचों पांडव उसके ऊपर बहुत स्नेह रखते थे और वह भी अपने चाचा के लिए और पिता और चाचाओं के लिए मर मिटने को तैयार था। महाभारत के युद्ध की बात है। कर्ण के पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे इंद्र से प्राप्त हुई थी। जब इंद्र उनके पास पहुंचा था साधु का वेश धारण करके और भिक्षा में कर्ण से उन्होंने कवच और कुंडल का दान मांग लिया था, तब कर्ण ने हंसते हंसते कवच और कुंडल का दान दे दिया था। इससे प्रसन्न होकर के इंद्र ने उन्हें एक ऐसी अमोघ शक्ति दी थी जिससे कि वह किसी का भी वध कर सकता था। उस शक्ति में इतना प्रबल प्रवाह था, इतनी ताकत थी उसके अंदर कि वह किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर यदि छोड़ दी जाती तो वह उस व्यक्ति का वध करने में सक्षम थी। कर्ण ने उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन के लिए सोच रखा था। यह बात वासुदेव कृष्ण जानते थे। तभी उन्होंने घटोत्कच को बुलाया और घटोत्कच से युद्ध में भाग लेने को कहा। घटोत्कच पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़ रहा था और घटोत्कच इतना मायावी था, इतना शक्तिशाली था कि जब उसने अग्नि का प्रवाह, अग्नि बरसाना शुरू कर दी अंतरिक्ष से, तो समस्त सेना जलकर भस्म होने लगी। आधे ही प्रहर में उन्होंने घटोत्कच ने कौरवों की सेना की आधी सेना को समाप्त कर दिया था। तब कर्ण को भी इस बात की चिंता हुई कि यदि यह पूरी प्रहर रहा तो हमारी समस्त सेना का यह नाश कर देगा। तब उन्होंने मजबूरन उस अमोघ शक्ति का प्रयोग, जो कि उसने अर्जुन के लिए सोच रखा था, उस शक्ति को उसने किसके विरोध चलाने का प्रयास किया। उसने घटोत्कच पर उसका प्रहार किया, जिससे कि घटोत्कच की मृत्यु हो गई। घटोत्कच मरते मरते भी, क्योंकि उसका जो शरीर था वह बहुत ही विशाल शरीर था और विशाल शरीर होने के कारण वह जिस तरफ गिरता उस तरफ की सारी सेनाएं मारी जाती, तो उसने मरते मरते भी उसने कौरवों की 1/3 सेना का नाश कर दिया था। क्योंकि जब वह उनके ऊपर जाकर के गिरा तो कौरवों की आधी सेना उसी समय नष्ट हो चुकी थी।